हाँ जी। तो आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन डायपोल, ठीक है। डायपोल के दो एंड्स होते हैं मेनली। अगर मैंने आपको पहले कहा था कि हमेशा एक हैबिट बनाओ कि चार्ज जो है माइनस क्यू इस तरफ रखो, तो माइनस क्यू इस तरफ हो गया, प्लस क्यू इस तरफ हो गया। आप इधर उधर चेंज कर सकते हो, बट कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आप कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप माइनस क्यू इस तरफ बनाओ, ठीक है। तो माइनस क्यू इस तरफ है, प्लस क्यू ये रहा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने एक्सियल लाइन यहाँ पे कहीं निकाला था, जिसे हम एंड पॉइंट ऑफ डायपोल भी कहते हैं, कि यहाँ जाके इस तरफ को, ठीक है, एक एंड पॉइंट है। और ये है ब्रॉड साइड, क्योंकि डायपोल ले रहा है उसका ब्रॉड साइड ले रहा है, तो ब्रॉड साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन को हम ब्रॉड साइड भी बोल देते हैं, कि इस तरफ कहीं पर भी बनाओ, ठीक है। तो हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट बना रहे हैं, तो आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बना दिया। मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा फ्लो पता चल जाए। अदरवाइज मैं डायग्राम पहले ही बना के रख सकता था, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने क्या करा, +1 कूलम का चार्ज प्लेस कर दिया टेस्ट चार्ज को, ठीक है। और यहाँ पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड P एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड A एंड दिस इज कॉल्ड B, ठीक है। अब देखो अगर +1 है तो इस +1 कूलम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो कि इस तरफ को आएगा ऐसे करके। और ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, जो कि इस तरफ को चलेगा, बिल्कुल अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज रिपल्शन। तो ये इस तरफ हो गया। हम दोनों लाइन इक्वल बनानी है, कोशिश करनी है कि इक्वल ही बनानी है इसको, ठीक है। और आगे जाके प्रूव भी करेंगे हम कि दोनों इक्वल ही है। तो दिस इज, मान लो ये E1 है और ये आपका E2 है, ठीक है, क्लियर है। ये थीटा मान लो इस ट्रायंगल का एंगल को, ठीक है। अब देखो अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताना मेरे को, मैंने आपको पहले कहा था डे 1 में कि अगर मान लो कोई फोर्स आपकी इस तरीके से किसी एंगल पे है, ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होता है इसे कहते हैं F cos थीटा, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट होता है इसे कहते हैं F sin थीटा, ठीक है। ये आपको पता है, मैं आपको ऐसे थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, क्लियर है। तो सिमिलरली आप देखो ना, जिस तरफ का फोर्स के जिस तरफ जो साइड होती है, जिससे एंगल बनता है थीटा, वही आपका कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये रहा, दैट इज F, दैट इज E1 cos थीटा, इसको मैं लिखता हूं E1 cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये हमेशा सेंटर में आता है, तो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया F cos थीटा और F sin थीटा, वो दोनों हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। और ये इसका 90 डिग्री इससे बनेगा, इस तरफ को आएगा, दैट इज कॉल्ड E1 sin थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये भी थीटा है बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो ये आपका बन जाएगा, अगर मैं इसी को दोबारा यहां लेता हूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं दोबारा इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मानता हूं, तो ये जो E2 से जो थीटा जिससे बना रहा है, इस साइड से बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। तो मैं लिख देता दोनों को E1 cos थीटा, तो पहले से था हमारा, फिर यहाँ पे E2 cos थीटा भी आ गया। बहुत छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा कोशिश करना, ठीक है। अब बात करते हैं इसका इस तरफ को। अब देखो ये इस तरफ को गया है, ये इस तरफ है, तो इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपस में एंटी ऐसे हो सकते हैं ये, और बीच में फोर्स आ गया E2 वाला, तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये डायग्राम कंप्लीट है। मैं थोड़ा सा और इसको, ये लाइन को मैं बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है। ये जो डिस्टेंस में, ये जो है आपका टोटल लेंथ आपकी 2a होती है किसी भी डायपोल की, ये a होता है, ये a होता है, सेंटर में हमने लिया। ओ मैंने आपको ये भी कहा था कि हर डिस्टेंस आप सेंटर से लो पॉइंट का, और वो r मानो उसको, तो यहां से लेके यहां तक ये r डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये मान लो आप x मान लिया, ये आपने x मान लिया, ठीक है। कई सारी डेरिवेशंस आपकी दे रखी है, बट मैं सोच रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन सबसे कम से कम हो और जो थोड़ा छोटी हो, याद करने में आसानी हो। इसका सबसे मेन जो है वो आपका डायग्राम है। अगर आपका डायग्राम सही है फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा E1 की बात करें, E1 मैं थोड़ा स्पीड से खींच रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा कम बने और छोटी बने। अच्छा E1 जो होगा आपका, वो फॉर्मूला क्या होगा,
E1 जो ये रहा आपका, ठीक है, तो मैं लिख दूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। देखो साइन आपको मैंने कहा था नहीं लेना है, इससे आपने सिर्फ पॉजिटिव लेना है, और ये हो जाएगा AP का होल स्क्वायर। सबसे बड़ी बात, इसकी डायरेक्शन सेट करो अलोंग PA, याद रखना इसको, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन है तो अलोंग PA। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं कुछ भी, अब एक सिंपल उसमें लिख रहा हूं, बट डायरेक्शन मैंने साथ दे दी इसकी। अच्छा, E1 की वैल्यू आपकी कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू AP का स्क्वायर। AP क्या है, x का स्क्वायर है, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो आप। सिमिलरली जो E2 होगा, E2 मैंने कहा ना E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 निकलेगा वो ड्यू टू प्लस Q निकलेगा एट P, जो कि रिपल्शन का इस तरफ अवे जाएगा। तो E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x का स्क्वायर ही रहेगा, तो ये भी सेम डिस्टेंस है, ठीक है, BP का स्क्वायर में x का स्क्वायर, दिस इक्वेशन बिकम्स 2, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इधर, अगर हम बात करें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, बच्चे दोनों के दोनों बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, बराबर है। इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू E2 साइन थीटा, तो इसका मतलब ये भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा इक्वल है, एंड आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसका मतलब दे कैंसल आउट ईच अदर, देयरफॉर दे कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बची वो सिर्फ कौन सी बची होगी, सिर्फ यही इस पॉइंट P पे, तो इस पे लिख देंगे हम देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी बच्चों, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। अच्छा, और हम जानते हैं एज E1 इक्वल टू E2, तो इसका मतलब मैं E2 की जगह E1 या E1 की जगह E2 प्लेस कर दूं, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो ये 2E1 cos थीटा हो जाएगा, दिस इज E नेट, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन सेट करो बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इस तरफ को है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो मैं लिख दूं अलोंग, दैट इज पैरेलल टू डायपोल फ्रॉम पॉजिटिव Q टू नेगेटिव Q, या मैं लिख सकता हूं अलोंग BA, B से A की तरफ। क्लियर है मेरी बात, छोटी छोटी बातें हैं, उसको ध्यान रखना आप लोग, डायरेक्शन जरूर सेट करना बच्चे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी पूरी की पूरी वैल्यू लिखूं, E नेट की वैल्यू लिखूं, तो देखो E नेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, E1 हमको पता है, कोई सी वैल्यू उठा लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा, यहां पे मैं 2 भी लिख दूं क्योंकि 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 टाइम्स इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है, छोटा सा एक चीज लिखना है हमने यहां पे, तो इन ट्रायंगल अगर हम बात करें AOP, ठीक है, आप मेरे को बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा हमेशा क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है A अपॉन x, ठीक है, तो मैं यहां cos थीटा की जगह A अपॉन x पुट कर दूं, यस A अपॉन x, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे मैं ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे जो आएगा E नेट की वैल्यू, E नेट की वैल्यू, ठीक है, वो कितना आएगा 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब A अपॉन x क्यूब, ठीक है। अच्छा, एक चीज और करना कि इन ट्राइंगल AOP में आप मेरे को बताओ x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं 2, अच्छा आप बताओ 2Q इंटू 2a लिख सकते हैं ऊपर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, x क्यूब, x की वैल्यू कितनी लिखूंगा यहां से, x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर द रूट आएगा, यानी 1/2 ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, तो यहां पे लिख देंगे हम, वैल्यू पुट कर देते हैं a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 का ये क्यूब है, ठीक है,
इक्वल टू Q इंटू 2A कितना हो जाएगा, P हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको मैं लिख दूं पावर की पावर हमेशा इनटू होती है, पता है आप लोगों को, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2, क्लियर है, ठीक है, इक्वल टू p अपॉन, अच्छा याद रखना इसे, दिस इज E नेट, दिस इज E नेट, ठीक है, क्लियर है, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन मैंने आपको पहले सेट कर दी थी इसकी, ठीक है। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा ये एक्चुअल फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी में इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो मैं यहां लिख दो P वेक्टर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सर माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट इज नेगेटिव साइन indicates that E and P are in opposite direction। आपको अच्छी तरह पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P जो है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है ऑलवेज, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक। और केमिस्ट्री में जो होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना इस बात में, क्लियर है, ये हो गया आपका, ठीक है जी। अच्छा इसमें छोटी सी बात और लिखना है, ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला थोड़ा इजी करके दिया गया है कि इफ डायपोल इज शॉर्ट, अगर डायपोल शॉर्ट है तो आपको अच्छी तरह पता है ना बच्चे कि 2a जो है वेरी 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 लेस देन स्मॉल r हो जाएगा, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो दोबारा पुट कर देना बच्चों, E नेट इक्वल टू P, मैं एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, P इसको ऊपर वाले में लिख रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो जो नेट फॉर्मूला जो आपका आपके पास आया है वो P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इस बात को ध्यान रखना। और एक बात जरूर ध्यान रखना, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसमें, डायपोल के एक्सियल लाइन पे, वो निकाला था हमने 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इसका मतलब ये अगर मैं इसको एक्सियल वाला बोल दूं, ठीक है, और इसको इक्वेटोरियल बोल दूं, ठीक है, तो यानी E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल वो आपकी वैल्यू कितना हो जाएगा, आप सिंपली डिवाइड कर देना इसको, तो ये 2 आ जाएगा, दैट इज E एक्सियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इट इज ऑलवेज डबल एज कंपेयर टू E इक्वेटोरियल, ठीक है। E एक्सियल को हम एंड ऑन पॉइंट भी बोलते हैं और E इक्वेटोरियल हम ब्रॉड साइड पॉइंट भी बोलते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना कि एक्सियल में हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इस तरह चल रहा था, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, किस केस में सर, इक्वेटोरियल में, ठीक है। इसको ये खत्म हो गया आपका।